श्री गुरु ग्रंथ साहब महला पहला मलार। पर दारा पर देनू पर लोभा उवें विखे विकार। दुसट पाऊँ तजी निंद पराई काम क्रोध चंडार। महल में बैठे अगम अपार भीतरी अमर तो सोई जन पावे। जिस गुरु का शब्दो रत्नो अचार। हे भाई जी, पर नारी पराये धन के लोभ अहंकार आदि विषय विकारों को त्यागो। पर दारा पर तनु पर लोभा अम्वे विखे विकार। दुष्ट स्वभाव पर निंदा को त्याग करके काम क्रोधी आदि महान चंडालों को हटाओ। दुष्ट पाऊ तजी निंदा चपराई काम क्रोधो चंडार। तुम इस शीर रूपी महल में बैठकर ही अगम्य अपार प्रभु हरि को प्राप्त करोगे। महल में ही बैठे अगम अपार भीतरी अमर तो सोई जन पावे। जिस गुरु का शब्दो रत्न आधार। लेकिन इस शीर के भीतर अमृत रूपी परमेश्वर को वही आदमी पाता है जिसने गुरु के शब्द रूपी रत्न को धारण करने का आचरण किया। भीतती हम तो सोई जन पावे। जिस गुरु का शब्दो रत्नोपन आचार। दुख सुख दो सम करी जाने दुरा भला संसार। शुद्धि दुद्धि सुद्धि नामी हरि पाइये सत संगति गुर प्यार। वे ही दुख सुख दोनों को समान भाव से जानते हैं और संसार में बुरा कर्म त्याग करके शुभ कर्म ही करते हैं। सतगुरु की सत्संगति में रह करके शुद्ध बुद्धि द्वारा हरि नाम के स्मरण से प्रभु हरि को पाया जाता है। शुद्धि बुद्धि सुद्धि नामी हरि पाइये सत संगति गुर प्यार। अहिनिसी लाहा हरि नामों परापति गुरु दाता देवन हारो। गुरुमुखी सिख सोई जन पावे जिसनु नदरी करे करतारो। दिन रात प्रभु हरि के नाम का लाभ उन्हें हुआ है जिनकी सतगुरु दाता ने स्वयं दिया। अहि नसीलाहा हरि नामो परापति गुरु दाता देवन हारो। गुरु के द्वार पर वही व्यक्ति शिक्षा पाता है जिस पर कतार प्रभु आप कृपा दृष्टि करता है। गुरमुखी सिख सोई जन पावे जिसनु नदरी करे करतारू। काया मैलो मंदरो करो काया मैलो मंदरो करो हरि का तिसु में राखी ज्योति अपार। समस्त मंदिरों में जो कायाग्रह है वही हरि का अपना महल है, क्योंकि इसी में प्रभु हरि ने अपनी ज्योति प्रतिष्ठित की। काया महलों मंदिरों करो हरि का तिसु में रखी ज्योति अपार। गुरु नानक देव जी का कथन है कि वही गुरुमुख हरि के स्वरूप में महल में बुलाए जाते हैं जिन्हें समर्थ हरि ने सत्संग में मिलाया है। नानक गुरुमुखी मैली बुलाइए हरि मेले मिलनहार। मलार मलाइक करो दो एक कमकार सतगुर प्रसादी। पवने पानी जाने जाती काया अग्नि करे निबराती। जम्मी जी जाने ते थाऊ सुरता पंडितो ताका नाऊ। गुण गोबिंद ना जानी माई अन डिठा किछो कहने न जाई। किया करी आखी बख्शिया माई। पवन पानी आदि तत्व जिसने उत्पन्न किए हैं उसे सर्वव्यापक मानो।
इसलिए तृष्णा अथवा काम अग्नि त्याग करके मन को भटकने से बचाओ। जिसने जीव उत्पन्न किए हैं, यदि उस स्थान को जान लो तो इस प्रकार जानने से मनुष्य समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और उसी का नाम पंडित है। पौने पानी जाने जाति काया अग्नि करे निबराती, जम्मी जिए जाने के पाथाओं सुरता पंडितता का नाम। सतगुरु के बिना मायापति गोविंद, गौओं के पालन करने वाले श्री कृष्ण प्रभु के गुणों को जाना नहीं जा सकता। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गोविंद की श्री कृष्ण की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, और उसे देखे बिना कुछ कहा नहीं जाता। गुण गोविंद ना जीवी आए बाई, अंधिया किछु कहने न जाए। इसलिए है भाई जी, उस प्रभु को किस प्रकार का कह करके व्यक्त किया जाए। किया करी आखी बखानी माई, ऊपरी तरी असमानी पयांडी, की करी कही देह बेचारी, बिनु जीवा जो जपे ही आए, कोई जाने कैसा नाम। ऊपर आकाश और नीचे पाताल के मध्य मात्र लोक है। इन तीनों में जो पूर्ण वाहिगुरु है, उसे किस प्रकार का कहा जाए। ऊपरी दरी असमानी पे आदि, क्यों करी कहिए देव विचारी। ऐसा कोई विचार दीजिए, रसना के बिना जो हृदय में स्मरण करता है, उसे कोई जानता है कि वह कैसा नाम जपता है, अर्थात वह प्रभु हरि अकथ्य है। बिनु जीवा जो जपे हे आए, कोई जाने कैसा नाम। कथनी वदनी रहे निबराती, जो बुझे ओवे जिस दाती, अहिन से अंतरी रहले विलाई, सोई परखो जे साच समाई। प्रभु हरि का गुणगान करें और स्तवन करें। कथनी वदनी रह निबराती, ऐसे जीवन बिताता हुआ ब्रह्म रहित होकर के रहे। सो बुझे ओवे जिस दाती, अहिनिसी अंतरी रहे लिविलाई। लेकिन फिर भी ऐसे स्वरूप को वही समझता है जिसे वाहिगुरु देन देते हैं। वही उत्तम पुरुष है जो रात दिन अपनी वृत्ति को प्रभु में लगाए रखता है, जो इस प्रकार सत्य स्वरूप में समा जाता है। अहिनिसी अंतर रहेले विलाई, सोई पुरखो जे सच समाए। जाति कुलीनो सेवको जे होई, ताका कहना कहूँ न कोई, विची सनाती सेवको होई, नानक पनहिया पहिरे सोई। यदि कोई उत्तम जाति में उत्पन्न जीव वाहिगुरु का सेवक हो और उसका यशोगान नहीं करे तो जन्म व्यर्थ है। लेकिन जो नीच जाति में उत्पन्न होकर भी प्रभु हरि सेवक हो, गुरु नानक जी कहते हैं कि उसके पांवों में पहनने के लिए हमारे शीर की चमड़ी के जूते प्रस्तुत हैं। जाति कुलीनु सेवकू जे होई, ताका कहना कहूँ न कोई, विची सनाती सेवको होई, नानक पहनिया परे सोई। मलार महला पहला। दुख विछड़ा इको दुख पुल, दुख विछड़ा इको दुख भुख, इको दुख सकत वार जमदूत, इको दुख रोगू लगे तनी ताई, वेद न भोले दारू नहीं।
वेद न भोले दारू लाई, दर्दू होवे दुखू रहे शरीर, ऐसा दारू लगे न बीर। एक तो वाहिगुरु का वियोग रूपी दुख है, और एक दूसरा दुख भूख का है। एक दुख ये है कि जो जीव को शक्ति वाले यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। एक दुख ये है जो शीर को पाकर के रोग लग जाता है। हे भोले वैद्य, औषधि ना लगाइए। दुख विछड़ा एक दुख भुख, एक दुख साकत वार जम दूत, एक दुख रोगू लगे तनी ताई, वेद ना भोले दारू लाई। हे भोले वैद्य, ये औषधि हमें मत लगाइए, क्योंकि मेरे हृदय में विरह का दर्द है। उस प्रभु से, उस हरि के विरह का दर्द है। इसलिए हे भाई, ये तुम्हारा बनाया हुआ दवा दारू हम पर प्रभाव नहीं करते। वेद न भोले दारू लाई, दर्दू होवे दुखू रहे शरीर, ऐसा दारू लगे न बीर। खसम विसारी किए रस भोग, तांतनी उठी खलोए रोग। मन अंधे को मिले सजाई, वेद ना भोले दारू लाई। चंदन का कलु चंदन का फलु चंदन वासो, मानस का फलु कटमई सासो। साची गईये काया टली पाई, ताके पाछे कोई न जाए। जब अपने मालिक प्रभु को विस्मृत करके इस जीव ने रस और भोगों का आस्वादन किया, तब इस जीव के अंतःकरण में यह सूक्ष्म रोग उत्पन्न हुए हैं। इसी से अज्ञानवश अंधे मन को सजा मिलती है। हे भोले वैद्य, ये बाहर की औषधि मत लगाएं। खसम विसारे किए रस भोग, तांतनी उठी खलोए रोग। मन अंधे को मिले सजाई, वेद न भोले दारू लाई। जैसे चंदन का वास और शीतलता ही चंदन का फल है, उसी प्रकार मनुष्य का फल यही देह में आने वाले श्वास हैं। जब शरीर में से श्वास निकल जाते हैं, तब स्थूल देह ढल जाती है, जिसके पश्चात कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता। चंदन काहलो चंदन वासो, मानस काहलो कटमई सासो। सांसी गईये काया टली पाई, ताके पाछे कोई ना खाई। कंचन काया निर्मल अंशो, जिसु में नामो निरंजन अंशु। दुख रोग सभी गया गवाया, नानक छुटसी साचे नाम। जिसमें निरंजन के नाम का अंश मात्र भी है, वे मनुष्य देह स्वर्ण के तुल्य शुद्ध है। कंचन काया निर्मल हंसो, जिसु में नामो निरंजन वंशो। और जिसमें अवस्थित जीव भी निर्मल है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि वह जीव सच्चे नाम के बल पर बंधन मुक्त होते हैं और नाम स्मरण से ही जन्म मरण आदि दुखों के तथा अहंकार आदि रोगों से मुक्त हो जाते हैं। कंचन काया निर्मल हंसो, जिसमें नामो निरंजन अंशो। दुख रोग सभी गया गवाया, नानक छुटसी साचे नाम। मलार महला पहला। दुख महुरा मारत हरि नामो, शिला संतोख पीसनु हथि दानु। निद्रित लेवु न छिजे दे, अंत काली जम मार उठे। ऐसा दारू खाई गवार, जितो खादे तेरे जाई विकार। दुख विष है, जिसको समाप्त करने वाला, भस्म बनाने वाला हरि का नाम स्मरण है।
दुख महुरा मारन हरि नामो। संतोष खरल है और हाथों से दान करना औषधि का पीसना है। शिला संतोख पीसनु हाथी दान। हे भाई जी, यदि तू ऐसी औषधि नित्य प्रति ले तो तेरी देह निष्फल नहीं होगी। नित्य लेहु न छीजे दे अंतकाली जमो मारे थे। यदि ऐसी औषधि नहीं लेगा तब तुझे यमदूत अंतिम समय में ले लेगा और चोटे मारेगा। है मूर्ख, तू ऐसी औषधि ले जिसके खाने से तेरे संपूर्ण विकार दूर हो जाए। ऐसा दारू खाई गवार जितु खादे तेरे जाई विकार। राजो मालो जोबनु सबु छाम, रथी पिरंदे दिसी थाम। देवना नाऊ ना होवे जाती, उथे दिहु ऐथे सब राती। राज्य माल यौवन आदि संपूर्ण पदार्थ छाया के तुल्य चंचल है। जैसे सूर्य का रथ घूमे बिना वह स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता और छाया स्थायी नहीं रहती। परलोक में देह, नाम और जाति कोई भी साथ नहीं जाएगी। इस लोक में ही रात्रि हो जाएगी और वहां पर लोक में दिन हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण कर्मों का वहां लेखा जोखा होगा। राजो मालो जोबनु सब छाम, रथी फिरदे दिसी थाम। देना नाऊ ना होवे जाती, उथे देहु अथे सब राती। साध करी समदा तृष्णा ची तियु तेलु, काम क्रोधो अग्नि सोमेलु। होम जग अरु पाठ पुराण, ज्योतिष पावे सो परवान। इसलिए अनेक स्वादों को लकड़ियों, तृष्णा को घी, काम क्रोध को तेल करके वैराग्य अर्थात ज्ञान की अग्नि में मिला। इस होम में पुराणों का पठन पाठन जो भी कर्म है, इनमें से जो हरि को भाए वही परमानिक है। साध करी समदा तृष्णा तियु तेलो, कामो क्रोधो अपनो सो मेलो। होम जग अरु पाठ पुराण, ज्योतिष पावे सो परवान। हे भाई जी, तुम्हारा तप करना ही कागज है। इस कागज पर जब हरि नाम का परवाना निशानु लिखा जाए, अर्थात हरि नाम सहित जो तप किया हो, ऐसा जिनके भाग्य में लिखा हो, उन्हें नाम विधि प्राप्त होती। तबो कागदू तेरा नाम निशानो, जिनको लिखया एहु निदानो। से तनवंत दिसी करी जाई, नानक जन्नी तनी पाई। हे भाई जी, तुम्हारा तप करना ही कागज है। इस कागज पर जब नाम का परवाना निशानु लिखा जाए, अर्थात हरि नाम सहित जो तप किया हो, ऐसा जिसके भाग्य में लिखा हो, उन्हें नाम निधि प्राप्त होती है। इसलिए परलोक में जाकर वे ही नाम निधि वाले दृष्टिगत होते हैं। गुरु नानक जी का कथन है कि ऐसे जीवों की माता धन्य है। से तनवंत दिसी करी जाई, नानक जन्नी तनी माई। मलार महला पहला। आगे कापड़ बोले बैन, लम्मा नक्को काले तेरे नैन। कबू सईबू देखिए बैन। हे योगी रूपी सारस, तेरे वस्त्र श्वेत है, मीठे वचन है,
तेरी नाक लंबी है और काले नेत्र हैं, लेकिन हे बहन, इस शेर में तूने कभी परमेश्वर को देखा है? बागे कापड़ बोले बहन, लंबा नकू काले तेरे नैन, कबू साहिबू देखियो बहन। प्राणायाम के द्वारा सारस की तरह उड़ करके प्राणों को दशम द्वार में चढ़ा लेता है, परंतु समर्थ परमेश्वर हरि के बल के फल स्वरूप ही तो ये शक्ति प्राप्त हुई है। जल थल पर्तों एवं नदियों के किनारे जहां मैं देखता हूं, सर्वत्र वही प्रभु हरि परिव्याप्त। उड्डा उड्डी चढ़ा असमानी, साहिब समर्थ तेरे तानी, जली थली डूंगरी देखा तीर, थान थनंतरी साहिबो वीर। जिस प्रभु हरि ने ये देह निर्मित करके इसके साथ प्राण रूपी पंख लगाए हैं, अत्यंत तृष्णा के फल स्वरूप इधर उधर दौड़ने की ललक लगी रहती है, अर्थात ये तृष्णा भी उसी के द्वारा उत्पादित है। यदि प्रभु हरि कृपा करें तो मुझे धैर्य हो। हे भाई जी, जिस प्रकार प्रभु हरि दिखाए उसी प्रकार देखो। जिनी तनु साजी दिए नाले खंभ, अति तृष्णा उड़ने की नंज, नदरी करे ता बंदा तीर, ज्यों वे खाले त्यों वेखा पीर। ना इह तनु जाएगा ना जाहिगेगा खंभ, पवने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए करी गुरु पीर। सभी समावे एहो शरीर। परलोक में ना ये शीर जाएगा और ना श्वास रूपी पंख जाएंगे, ना यह तनु जाएगा ना जाएंगे खंभ। जिस पवन पानी अग्नि आदि तत्वों से ये शरीर निर्मित हुआ है, ये उन्हीं में विलीन हो जाएगा। पवन पानी अग्नि का संबंध। और नानक जी का कथन है कि यदि इस जीव के कर्म श्रेष्ठ हों तो गुरु पीर को धारण करके हरि के नाम को जपा जाता है। जाप करने पर यह जीव शीर के होते हुए भी सत्य स्वरूप में समा जाता है। नानक कर्मो होवे जपिए करी गुरु पीर, सच्ची समावे एहो शरीर। मलार पहला तीजा चौपदे करो एक ओंकार सतगुर प्रसादी। निरंकारो अकारो आपे आपे परमी पुलाए, करी करी करता आपे वेखे, जितु पावे तित्तो लाए। सेवक को एहा वड्याइयां, जाको हुक्मों मनाए, अपना पाना आपे जाने, गुर कृपा ते लहाए। एहा शक्ति सिवे परी आवे, जीवदिया मरी रही है। निरंकार प्रभु ने साकार होकर के आप ही जीवों को भ्रमित किया। ये कर्ता पुरुष जीवों को निमित्त करके आप ही देखता है, जिस ओर उसे सही लगता है उसी ओर जीव लगा दिए। जिसको अपना हुक्म मनवाता है उस सेवक को हुक्म मानने की महत्ता भी उसी ने प्रदान की है। करी करी करता आपे वेखे, जितो पावे तित्तो लाए। सेवक को यहाँ वड्याई, जाको हुक्मी मनाई।
जो प्रभु हरि अपना पाना स्वेच्छा आप ही जानता है, वह गुरु की कृपा से देखा जाता है। जब इस माया शक्ति से वृत्ति विपरीत होकर के परमात्मा हरि के घर में आए, तब जीवात्मा जीवित रहते हुए भी मृत तुल्य संसारिक विरक्त हो जाता है। अपना पाना आपे जाने, गुर कृपा ते लइए। एहा शक्ति सिवे करीब आवे, जींदिया मरे रही। वेद पढ़े पंडी वादो बखाने, ब्रह्मा विष्णु महेशा। ऐ तेरे गुण माया, जिन्ना जगतो पुलाया, जन्म मारन का सहसा। गुर प्रसादी एको जाने, चुके मनु अंदेशा। वेदों को पढ़ पढ़ करके जीव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों के झगड़े करते हैं। ये त्रैगुणी माया है जिसने जगत को भ्रमित किया हुआ है। इसी के फलस्वरूप जीव को जन्म मरण का संशय पड़ा हुआ है। जब गुरु की कृपा से उस सत्य स्वरूप प्रभु की पहचान हो जाए, तब इस जीव के मन में समस्त शंका मिट जाती है। जिन्हीं जगतु पुलाया, जन्म मरण का सहसा, गुर प्रसादी एको जाने, चुके मनु अंदेशा। हम दीन मूर्ख अविचारी, तुम चिता करो हमारी। औ दयाल करी दासु दासा का, सेवा करो तुम्हारी। एक निदानो देही तू अपना, अहिनसी नाम बखानी। हे प्रभु जी, मुझ पर दयालु होकर के अपने दासों का दास बनाओ, जिससे तुम्हारी सेवा करता रहूं। जब तुम अपनी नाम निधि मुझे प्रदान करो, तब मैं रात दिन उसका उच्चारण करता रहूं। हाँ हूं दयाल करी दासु दासों का, सेवा करी तुम्हारी। एक निदानो देह तू अपना, अहिनस नाम बखानी। कहत नानको गुर प्रसादी, बुझो कोई ऐसा करे विचारा। जो जल उपरी फैनो बुध बुधा, तैसा इहो संसारा। जिसते होया तिसु समाना, चुक्की गया पसारा। गुरु नानक जी का कथन है कि इस तथ्य को कोई गुरु कृपा से ही जान सकता है और विचार करता है। कहत नानको गुर प्रसादी, बुझो कोई ऐसा करे विचारा। जिस प्रकार जल के ऊपर बुध बुधा होता है, उसी प्रकार का ये संसार है। जिस प्रभु हरि से ये जीव अलग हुआ था, जब उसी स्वरूप में समाहित हुआ, तब इसके जन्मों का प्रसार दूर हो गया। ज्यों जल उपरी फैनु बुध बुधा, तैसा इहु संसारा। जिसते हुआ तिसु समाना, चुक्की गया पसारा।